अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो देखिए, बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने के लिए मिली है। निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,752 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स में देखिए करीब 240 अंकों का कट देखने के लिए मिला, 81,312 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट रही, लेकिन बैंक निफ्टी आज हल्की मजबूती के साथ क्लोजिंग देता नजर आया। करीब 64 अंक चढ़कर 55,417 के लेवल पर क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला है। आज बाजार में क्यों रही तेजी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में तेजी और बाकी इंडाइसेस में गिरावट समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। कल की कमजोरी के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा मिला जुला एक्शन। कुछ मजबूती के संकेत थे तो कुछ कमजोरी के। वैसे अमेरिका से अगर आप संकेत देखें तो बेहद मजबूती के थे। 750 पॉइंट का बड़ा उछाल डाउ में कल आता दिखा। टैरिफ का टेरर कम होने की उम्मीद में यूरोपियन यूनियन के साथ शायद ट्रम्प थोड़े से नरम पड़ते दिखे, इसके दम पर अमेरिकी बाजार उछले। लेकिन दिक्कत ये कि आजकल अमेरिकी बाजार सिर्फ टैरिफ टेरर पर ट्रेड कर रहे हैं और हमें उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो हमें जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है एफआईज और घरेलू फंड्स की खरीदारी बिकवाली के आंकड़ों से। और लगातार 30 दिन ऐसा हुआ जब कैश मार्केट में एफआईज और लोकल फंड्स दोनों ने खरीदारी की, लेकिन उसके बावजूद बाजार में जोश ज़्यादा आया नहीं। क्यों? क्योंकि एफआईज की कैश में खरीदारी का आंकड़ा था बेहद छोटा और घरेलू फंड ने खरीदे 10,000 करोड़ के शेयर। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि दोनों को मिलाकर अगर आप देखें और खासतौर से एफआईज ने जो स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली की तो नेट उनकी बिकवाली रही 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की लोकल फंड्स की खरीदारी। लेकिन कल के सेशन में दो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी। सबसे बड़ी तो आपके लिए ब्लॉक डील इंडिगो में होती दिखी, उसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और उसमें 12-13 हज़ार करोड़ की जो ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट हटाकर देखें तो फिर ऐसा लगा कि दोनों ने खरीदा नहीं, नेट बेचा है। और ये बात थोड़ी सी बाजार के दिमाग में हावी होती दिखी। अब एक और जहाँ फ्लोज थोड़े कम, दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, एक और जहाँ इसकी वजह से दबाव, वहीं दूसरी ओर मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का भी माहौल। इन सब के बीच में पूरे दिन भर निफ्टी ने टाइम पास किया। 125-150 अंकों की छोटी सी रेंज में ट्रेड करते करते दिन के निचले स्तरों के आसपास हल्के नुकसान के साथ बंद हुए हम 75 अंक नीचे 24,750 पर। वहीं सेंसेक्स में भी हल्का नुकसान रहा, करीबन 250 पॉइंट का। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी हटाकर देखें तो बाजार का मूड माहौल खराब था नहीं। बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल से 300 पॉइंट की रेंज में आज ट्रेड हुआ और फाइनली बैंक निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ बंद होने में कामयाब रहा, 55,417 के आसपास, 65 पॉइंट ऊपर। मिड कैप शेयर एकदम शांत बंद होते दिखे, स्मॉल कैप शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी दिखी। यानी कि आप आज के सेशन में इंडेक्स देखकर अंदाज़ा लगा ही नहीं पाएंगे कि बाजार का मूड माहौल कैसा था। और रेंज भी जब छोटी हो, वॉल्यूम्स कम हो, तो फिर बात ये लगे। जो कुछ वॉल्यूम्स था वो सिर्फ रोल ओवर्स का और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले के एडजस्टमेंट का था। यानी कि इस वक्त बाजार में बड़े इन्वेस्टर्स फिर से वेट एंड वॉच वाले मूड में है। और दूसरी दिक्कत है कि एक के बाद एक बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है। आज भी आप देख सकते हैं आईटीसी की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसका डेटा में असर आपको कल नजर आएगा। तो कुल मिलाकर एक्शन बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक है, इंडेक्स शांत है, रेंज बाउंड है, एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन नतीजों के दम पर जिन स्टॉक्स में एक्शन है वो भरपूर है। मसलन आज देखिए वायदा कारोबार में टॉप गेनर देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी रही। अच्छे नतीजों के दम पर वहाँ बड़ी तेजी बनती दिखी। सो कुल मिलाकर आज का सेशन मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले छोटे से सीमित दायरे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाला दिन आज रहा।